नमस्कार, मैं राहिल कस्सार। गाजियाबाद के राजनगर से वार्ड 84 के पार्षद परवीन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नगर निगम में पूर्व में डिप्टी मेयर भी रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए परवीन चौधरी से जानकारी लेंगे। सर, क्या वजह है जो गाजियाबाद नगर निगम में बोर्ड बैठकें नहीं हो रही है? क्या पार्षद इसको लेकर आवाज नहीं उठा रही? ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि चाह के भी, हम लोग तो चाहते हैं, महापौर भी चाहती हैं कि बोर्ड बैठकें समय पे हो जाए, कार्यकारिणी भी समय पे हो, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जैसे इलेक्शन हो गई विधानसभा, उसके बाद फिर कोई ना कोई कारण रहा, फिर लोकसभा हो गई और अभी बोर्ड बैठकें रखी थी, शायद एजेंडा समय पे पूरा नहीं पहुंच पाया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक, आप ये मान लीजिए कुछ ना कुछ ऐसी दुश्वारियां बीच में टेक्निकल रूप से आती थी कि वो नहीं हो पा रही। सारे पार्षद चिंतित है, महापौर जी भी इस विषय पे चिंतित है और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी आपसे अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे वो एजेंडा आया हुआ है कुछ और तो 17 तारीख में बैठक की, अखबार में भी छपा था, लेकिन टेक्निकल रूप से वो एजेंडा नहीं बट पाया। हमारे यहाँ 72 घंटे पहले कार्यकारिणी की बोर्ड की सूचना चली जाती है, मिनट चले लिखे जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ कारण हो गए। तो मुझे नहीं लगता, हाँ थोड़ा सा लेट जरूर है, लेकिन समय पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्योंकि उपाध्यक्ष का भी चयन नहीं हो पा रहा, काफी समय से एक चीज। अब वो, अब जब बैठकें नहीं होंगी तो बैठक का पार्ट है। जब हमारी बैठक होगी, कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो कार्यकारिणी की पहली बैठक में ही उपाध्यक्ष का चुनाव करना पड़ेगा, ये एज पर एक्ट है। लेकिन ऐसी दुश्वारियां रही और मुझे लगता है हाँ जरूर है कि हम लेट हैं, लेकिन उसे कवर अप कर रहे हैं, अब हो जाएगा। शहर का विकास नहीं रुक रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, सब लोग चिंतित हैं, लगातार मेयर साहब के दौरे हो रहे हैं, नगर आयुक्त भी इस विषय पे बड़े गंभीर हैं और लगातार प्रयास, पार्षदों से भी बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन नगर आयुक्त महोदय का है। सारे पार्षद बात करते रहते हैं, निर्माण कार्यों की भी लगातार झड़ी लग रही है, शहर आज एक अलग स्थिति में है। सर, एक चीज और सामने आ रही है, गाजियाबाद में पैट बाजार काफी बड़ी संख्या में लगते हैं, अलग अलग जगह लगते हैं, हर दिन लगते हैं जी। पूरे हफ्ते। अभी कमिश्नर साहब का आदेश हुआ, पैट बाजार हटा दिए गए कि अब नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सचिव आए, उन्होंने कहा कि पैट बाजार जहां थी वो वहीं लेंगे अपनी जगह पे। उसके बाद नगर निगम का भी एक मेयर साहब का भी एक बयान उसमें आया था कि नगर निगम उसमें हस्तक्षेप करेगा और जगह चिन्हित करी जाएंगी जहां वो लगेंगे। उसको लेकर आप क्या सोचेंगे? देखिए, लोगों में भ्रांतियां हैं कि कमिश्नर साहब ने पैट बाजार बंद करा दिए। कमिश्नर साहब ने मात्र इतना कहा, एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि मेन सड़कें, सपोज करो शास्त्री नगर का एक शनि बाजार लगता है, जब वो लगातार 10-5 दुकानदार आए थे और आज वो मेन हाईवे से लेके हापुड़ रोड से और वो चला गया महेंद्रा एंक्लेव के पार भी, पूरा शास्त्री नगर उससे कवर अप हो रहा है, चिरंजीवी विहार की जनता नहीं निकल पाती, मेन सड़क। अगर कोई दुर्घटनाकारी कई बार हो, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है, आए दिन ये शिकायत रेजिडेंट करते हैं। सबसे पहले सुख है रेजिडेंट का कि उसे मूलभूत सुविधाएं मिले, जिसका वो हकदार है, जो हमें लीगल रूप से संवैधानिक प्राप्त है कि आवागमन के रास्ते हमारे बाधित हैं। और इतनी बड़ी तादाद में बाजार में व्यापारी आता है, छोटा छोटा दुकानदार है, उनके लिए कभी भी कोई भी अथॉरिटी नहीं चाहती कि उनका अहित हो, लेकिन वो दुकान ऐसी जगह लगे जहां उस पब्लिक का रास्ता, उनके बच्चे भी रहते होंगे, मकान उनके भी हैं, कोई दुर्घटना तो एम्बुलेंस पहुंच पाएगी ना, फायर की गाड़ियां निकल पाएंगी, आम आदमी तो निकल नहीं पाता। तो कमिश्नर साहब का भी एक व्यू था और नगर निगम भी इस विषय में बड़ा गंभीर है, नगर आयुक्त बहुत गंभीर है। नई कमेटी बनने जा रही है कि बाजार एक जगह, ऐसी जगह लग जाए जहां आम पब्लिक को परेशानी ना हो, उन्हें एक व्यवस्था दे दी जाए। दूसरा, इसी विषय पे हम लोग अब एक प्रस्ताव ला रहे हैं, महापौर जी बड़ी चिंतित थी, प्रमुख सचिव आए थे, उन्होंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था, बाजार लगेंगे, तो ऐसी जगह कुछ बाजार लग रहे हैं। हम लोगों का भी ये मानना है, बड़ा एक तबका है जो वहां बाजार लगाता है। कई बार हम देखते हैं एक अजीब सी स्थिति है, सहारनपुर से, आपके दिल्ली से या कहीं और जगह से व्यापारी आता है, हमारे जो लोकल व्यापारी हैं उनका भी अहित होता है, वो बाजार इतने बढ़ गए, एक ही प्रकार की 500 दुकानें, आम पब्लिक उस चीज से त्रस्त है। तो हम लोगों ने ये कहा था, तय किया था बैठ के महापौर जी के साथ भी, कि हमारे शहर का व्यापारी हो तो और अच्छा है। व्यापार किसी का हम खत्म नहीं करना चाहते, इस देश का नागरिक है, वो कहीं भी लगा सकता है, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था हम दें, ये प्रयास करें कि हमारे यहाँ का कोई जो बेरोजगार ऐसे व्यापार को कर रहा है तो उसका अहित ना हो। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों के लिए हो जाए, कहीं हम ऐसी जगह चिन्हित कर दें, पट्टियां खींच दें। तीसरा, उन्हें सुविधा दें
अभी एक माफिया आए दिन अखबारों में सुनते होंगे कि एक माफिया शब्द आता है, ये बाजार माफिया है, ये लाइट माफिया है, ये टेंट माफिया है, ये तखत माफिया है। ऐसे लोगों का बाजार का जो छोटा व्यापारी ऐसी जगह तहबेदारी लगा रहा है या कोई और बाजार लगा रहा है, उसका कहीं ना कहीं शोषण। नगर निगम इन्हें एक्ट के माध्यम से इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करे। निगम को, क्योंकि जब वो बाजार वहां लगाएगा तो उसे एक साफ सुथरी जगह भी चाहिए, वो कूड़ा छोड़ के जाएगा, निगम उसका कूड़ा भी उठाएगा। ऐसे ठेकेदारों की लिस्ट भी आएगी, आ जाएगी, उनके बहुत सारे नेता भी हैं और वो स्वयं भी है। जब हम पोर्टल पे कहेंगे जो भी बाजार लगा रहा है वो हमसे आके मिले, अपना लाइसेंस ले ले, तो कौन बुराई है उसमें? वो इतना बड़ा अमाउंट तो रख नहीं रहे हैं कि कहीं के किसी की आर्थिक स्थिति पे कोई जोर पड़ने वाला है। बहुत सांकेतिक एक पॉलिसी बना रहे हैं, लखनऊ में बन गई है। वो बाजार, वो व्यापारी अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है, शहर के अमन चैन के लिए बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा आदमी बाजार में ना हो। इतनी बड़ी तादाद में बाजार लगता है, बहुत भारी भीड़ होती है। थोड़ी सी एक अव्यवस्था अगर किसी अराजक तत्व ने फैलाई तो क्या हादसा हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। वो आइडेंटिफाई भी होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसे एक लाइसेंस दिया जाएगा कि आप यहाँ 2 घंटे बाजार लगा लो, 2.5 घंटे लगा लो, बाजार ऐसी जगह लगा लो जहां आम पब्लिक का अहित ना हो, उसके अपने संवैधानिक अधिकार बाधित ना हो। उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्हें लाइसेंस दिया जाए। वो जगह जब बाजार लगा के चली जाए, साफ हो जाए, तो ये कौन बुराई है? कभी आपने दिल्ली में देखा है कहीं दिल्ली के मेन सड़कों पे बाजार लगे हुए हैं? आप लखनऊ जाते हो, कहीं आपने बाजार लगते हुए मेन सड़कों पे देखे? हम स्वयं ही उस चीज को अच्छा विकसित देश बनाने के लिए लगे हुए हैं, स्वच्छ भारत बनाने, स्वच्छ शहर बना रहे हैं और कह रहे हैं गाजियाबाद इतना हाईटेक सिटी है, डेवलप होता जा रहा है। क्या हमें ये शोभा देगा कि हमारे मेन रास्तों पे बाजार लगे हुए, निकलने की जगह नहीं है? कोई मरीज एम्बुलेंस लेके जा रहा है और वो वैकल्पिक दम तोड़ दे भाई उस बाजार की तरफ से, तो ये अपराध ही है कि हम पब्लिक का आवागमन बाधित कर रहे हैं। नगर निगम इसमें बड़ा बहुत अच्छा एक स्टेप ले रहा है। अभी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी, उसमें आपत्तियां भी मांगेंगे, समाज के आदमी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी होंगे और सभी लोग होंगे तकरीबन जो जो जिन लोगों को इन चीज की समझ, उसमें पार्षद भी होंगे और एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। ये भाजपा की नीति रही है। भाजपा किसी भी ऐसे आदमी को, हम लोग तो छोटे छोटे रोजगार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये विजन है, हम छोटे छोटे रोजगार दें, उन्हें बैंकों के माध्यम से लोन दिलाएं और उन्हें कहें, लेकिन वो आम पब्लिक की सुविधाओं को बाधित करके नहीं देंगे, उनका भी भला हो, उनका कोई शोषण ना कर पाए। ऐसी एक पॉलिसी हम लोग लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम ऐसी पॉलिसी लाएगा। सांकेतिक उसमें कोई अमाउंट होगा, साफ सफाई होगी और उनका शोषण करने से हम लोग रोकेंगे और बाजारों को एक अच्छी जगह देंगे, एक अच्छी दिशा देंगे। ये मेरा कहना है। सर, सूत्रों के माध्यम से एक जानकारी हमारे सामने आ गई है जिसमें बताया जा रहा है कि गाजियाबाद नगर निगम ने इंदिरापुरम के डेवलप के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। क्या गाजियाबाद में आपको लगता है जो मेन सिटी गाजियाबाद है उसकी ही बात कर लेते हैं, क्या वहाँ सारी परेशानी खत्म हो चुकी है जो सिर्फ इंदिरापुरम के लिए इतना बड़ा अमाउंट दे दिया गया? नहीं, अभी इसे थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। इंदिरापुरम जब हैंडओवर जीडीए से हुआ तो तकरीबन मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि तकरीबन 200 सवा 200 करोड़ रुपए इंदिरापुरम को हैंडओवर करने में जीडीए द्वारा नगर निगम को प्रोवाइड कराए गए काम के। और बहुत सारे पार्षद भाइयों से भी मेरी बात हुई। सच है, काम को दृष्टिगत रखते हुए वो पैसा जो जीडीए से है उसकी टेंडरिंग हो रही है और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वहां की बहुत सारी सड़कें ली जा रही हैं जिनका विकास हम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि सारे शहर का विकास वन टाइम में संभव नहीं है, पैसा वो लगातार आएगा। और मुझे लगता है चीफ इंजीनियर समय पे दौरा करते हैं, नगर आयुक्त भी उस चीज को देखते हैं, लेकिन बेहतर होता कि और जगह का भी अगर उसे कुछ और जगह भी डिवाइड कर दिया जाता तो और बहुत ज्यादा बेहतर होता और अच्छा एक मैसेज जाता। लेकिन वो भी हमारे पार्षद भाई हैं, एक क्षेत्र का विकास हो रहा है और सच है कि 500 करोड़ रुपए कुछ जीडीए के और कुछ मुख्यमंत्री उसके वहां लग रहे हैं, कहीं और भी लगता है। ऐसा प्रयास करेंगे बोर्ड के माध्यम से। जीडीए हमारा सहयोग कर रहा है लोगों के लिए, लेकिन जीडीए में अधिकारी और हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा हम यहाँ के लिए भी सहयोग के लिए तैयार है, तो खास ऐसा क्यों है इंदिरापुरम पर ज्यादा मेहरबान है? नहीं, इंदिरापुरम हमारा पार्ट नहीं था, आप ये समझिए टेक्निकल रूप से इंदिरापुरम हमारे हैंडओवर नहीं था। वहां की सीरो व्यवस्था, पार्क व्यवस्था, सफाई व्यवस्था वैकल्पिक वो करते थे, वो हमारे अंडर नहीं आती थी। अब हमने टेक ओवर इंदिरापुरम को कर लिया
और टेक ओवर होने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी नागरिकों को, उसका जब ज्वाइंट सर्वे कराया गया तो उनकी सुविधाओं के लिए कि इसमें इतना पैसा खर्च होगा, हम मेंटेनेंस एजेंसी, नगर निगम मेंटेनेंस करती है जो हमें मिलता है बन के। जीडी ने कोई कॉलोनी बना दी और जब हमारा उसमें काम करने का वर्किंग समय आया तो हम लोग उसे मेंटेन तो जब करेंगे जब हमें वो अच्छी कंडीशन में मिले। वो टूट जाएगी तो हम मेंटेन करेंगे। इंदिरापुरम की जो सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं थी, उनके परिप्रेक्ष्य में जो सड़कें टूट रही थी, नाले टूट रहे थे, उनके लिए जीडीए और हमारा सर्वे हुआ और हमारी सहमति बनी कि ये पैसा अभी खर्च होगा तो ये सुविधाएं बेहतर होंगी, इसलिए वो पैसा दिया गया। और पार्ट तो शहर का गाजियाबाद नगर निगम देख ही रहा है। और कुछ क्षेत्र बचे हुए, जैसे राजनगर एक्सटेंशन हमारे पास है, सड़कें टूट रही हैं, लोग कहते हैं बहुत बार, तो वो जीडीए की टेरिटरी है, जीडीए डेवलपमेंट चार्ज लेता है, बहुत बड़ा अमाउंट लेता है, तो जीडीए अपने क्षेत्र को सुधारे। हमारे जो क्षेत्र है वहां बेहतर से बेहतर वर्क चल रहे हैं। नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि वो सारी अच्छी सुविधाएं जो किसी बड़े शहर में और एक सुंदर शहर में हो सकती हैं वो मिलेंगी। सर, एक लास्ट सवाल आपसे, क्या संभव है कि बहुत जल्दी एक हम देखें सदन चलते हुए गाजियाबाद नगर निगम में और उपाध्यक्ष का चयन बहुत जल्दी हो जाएगा? कार्यकारिणी की मंशा हो रही है, महापौर जी से हमारी वार्ता हुई थी, तो महापौर जी जल्दी कार्यकारिणी बुलाने जा रही है। कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें इलेक्शन उपाध्यक्ष का होगा ही होगा। वो उसका एजेंडा, पहला एजेंडा होता है जो उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाए, और वो उसमें होगा ही होगा। सर, कार्य जो होते हैं नगर निगम द्वारा गुणवत्ता के लिए जिस तरीके से कार्य होते हैं, क्या उसके लिए कोई टीम का गठन होता है? जैसे 5 करोड़ का बजट पास हुआ, क्या उसके लिए कोई टीम बनाता है नगर निगम? उसकी जांच के लिए किससे की जांच होती थी? जो हमने बजट पास किया, क्या वो पूरा उसमें लगा है? क्या ऐसी कोई टीम बनाई जाती है? हाँ, नगर निगम समय समय पे नगर निगम के इंजीनियरों का ये दायित्व है, जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। यही जिम्मेवार है कार्य कराने की, गुणवत्ता पूर्वक काम हो जाए। एई है, एक्सीएन है और चीफ इंजीनियर है। अगर काम वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है तो उन लोगों की जिम्मेवारी इसमें तय होती है, और नगर आयुक्त समय समय पे दौरा करते हैं, महापौर भी करते हैं। और अगर कहीं पार्षद को भी लगता है कि कोई बिलो स्पेसिफिकेशन वर्क हो रहा है और ऐसी कहीं परिस्थिति बन रही है कि वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं है, अच्छा नहीं है, ठेकेदार ठीक काम नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय में ऐसे नगर आयुक्त और ऐसे महापौर आपको शहर में देखने को मिले होंगे, लगातार दौरे करते हैं और लगातार जांच भी कराते हैं। जो पैसा हमारे पास विभिन्न जगह से आता है, बहुत बार वो एक अलग एजेंसी भी जांच कर लेती है, वो भी कोई विषय नहीं है। लेकिन वो जब नगर आयुक्त को या किसी शिकायतकर्ता को ऐसा लगे कि यहाँ इतने बड़े स्तर पे घालमेल हुआ है और इस मामले में गाजियाबाद नगर निगम ठीक है कि कार्य की गुणवत्ता बेहतर है, थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, वर्क दिक्कत नहीं होती, टेक्निकल दिक्कतें होती हैं कि हमने सड़क बनाई और वो अभी उस पर गाड़ियां चल रही हैं, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, शहर भीड़ भाड़ वाला है, लोग माने नहीं निकल रहे, हमने कोई लेंटर डाल दिया, कोई नाला बना रहे हैं और अभी उसमें पानी छोड़ दिया किसी ने। ऐसी दिक्कतों के अलावा अदरवाइज नगर निगम का, और मैं आपसे ये यकीन से कह रहा हूं कि नगर निगम का काम, जितनी एजेंसियां वर्क कर रही हैं, पीडब्ल्यूडी ले लो, जीडीए ले लो, 60 और 100 का रेशो है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि इतनी बड़ी अच्छी गुणवत्ता का कार्य कोई एजेंसी नहीं करती है जो गाजियाबाद नगर निगम करा रहा है। सर, कमियां बहुत हैं, लेकिन बड़े साफ तरीके से आपने नगर निगम को बचा लिया और अपनी बात रखी। नहीं, कमी सर, आरोप बहुत लगते हैं। हाँ, वो तो लोगों की आदत है। लास्ट सवाल आपसे, गाजियाबाद जैसा एक शहर जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, देश की राजधानी से, अगर हम दिल्ली में ही चले जाएं तो बहुत साफ सुथरा शहर है दिल्ली, सौंदर्य की बात करें तो, लेकिन गाजियाबाद में ऐसा क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है? जबकि मेयर बड़ी चिंतित है काफी मुद्दों को लेकर, जैसे आपने बताया। नहीं, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा विषय आप, और इस पे विशेष फोकस है। गाजियाबाद नगर निगम ने अभी मियावाकी कई जगह वन लगाए हैं, उसमें भागीदारी पार्षदों की भी सुनिश्चित है। कभी नगर निगम रोकता नहीं है, आपको जितने पेड़ चाहिए पार्षद अगर क्षेत्र में ग्रीनरी करना चाहे कर ले। हाँ, वो एक दिल्ली वाले और हमारे कॉन्सेप्ट में फर्क है। अभी बाजार की मैं बात करता हूँ, क्या वहां डिवाइडर फुटपाथों पे आपने खोखे रखे हुए देखे? क्या वहां मेन सड़कें और ग्रीनरी पे बाजार लगते हुए देखे? नहीं है ना। तो उसका एक ही कारण है, अगर आप पाथ पे इंक्रोचमेंट करोगे, उन्हें घेर लोगे तो घास होगी ना, फ्लावर होगा, तोड़ के ले जाएंगे लोग। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी ग्रीन बेल्ट स्थायी रूप से हम माली रखने की बात कर रहे हैं। हम लोग इसे सदन में भी उठाने जा रहे हैं कि हम ग्रीनरी जब दे पाएंगे जब हमारे पास स्थायी रूप से उस ग्रीन बेल्ट में हमारे पास अलग से सुपरवाइजर हो, उसकी अलग से लेबर हो, जिसका कार्य ही ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट देखना है।
बजट में बहुत कम व्यवस्थाएं थी। पिछली बार हम लोगों ने बजट बढ़ाया था, इस बार बहुत अच्छा बजट सौंदर्यकरण पे हम देंगे, ग्रीनरी पे, क्योंकि शहर का AQI बहुत जल्दी तेजी से घटता बढ़ता है। अगर हमारे पास डिवाइडर हॉर्टिकल्चर पे और हमारी बड़ी बड़ी जो ग्रीन बेल्ट बची हुई है उस पर हमारे पास अच्छा मद होगा, पैसा बहुत लगता है ग्रीन बेल्ट के सौंदर्यकरण में, उसके रख रखाव में। तो ये हम सब लोगों का ध्येय है और ये हम संकल्पित हैं कि इस शहर को 1 साल के अंदर एक ग्रीन सिटी के रूप में आपको दिखेगा। बहुत अच्छा पैसा इस पर खर्च करेंगे और हम इसे सदन का पार्ट बनाने जा रहे हैं। और मुझे मुझे खुशी होगी, मैं इस विषय को रखूंगा बोर्ड में, कि हमारी जितनी बड़ी ग्रीन बेल्ट हैं, जब हमारे दिल्ली बॉर्डर से हम अंदर घुसते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट हमारे पास है। राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, इधर हमारी ग्रीन बेल्ट है। हापुड़ रोड, VVIP क्षेत्र, जब बस अड्डे की तरफ से हरसाऊ की तरफ जाते हैं, बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है। राजनगर एक्सटेंशन से आते हैं, हमारे पास बड़ी ग्रीन बेल्ट है। इनके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ स्थायी रूप से कर्मचारी हों उन ग्रीन बेल्टों पर, वो वार्डों से नहीं हटाए जाएं, उसके लिए स्पेशल माली रखे जाएं, सुपरवाइजर रखे जाएं। और अगर ये चीज हमारे पास होगी तो हम देखते हैं ना, हमारे डिवाइडर पे किसी ने खोखा लगा लिया, अंडा लगा लिया, चाय की ठेली लगा दी, तो उन्हीं की हम जिम्मेवारी डिसाइड करेंगे, जो सुपरवाइजर होगा और माली होगी और सुपरवाइजर की, कि अगर इंक्रोचमेंट डिवाइडर पे और हमारी ग्रीन बेल्ट पे मिला तो दंडात्मक कार्रवाई उस सुपरवाइजर के खिलाफ होगी। ऐसा हमारा विचार है और हम इसमें सफल होंगे। इसीलिए मैं आपसे कमिटेड हूं, कमिटमेंट करता हूं। 1 साल में आपको ये शहर बहुत सुंदर लगेगा। बहुत जबरदस्त प्रयास चल रहा है निगम का, मियावाकी वन के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, और अब जितनी ग्रीन बेल्ट आपको दिख रही है, जहां आपको लगता है कभी कभी निकलने के बाद, और वो खूबसूरत साल भर के अंदर आपको दिखेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये हम कमिटेड हैं शहर की जनता से भी ऐसा करने के लिए।